दोस्तों, रोल्स रॉयस के बारे में किसने नहीं सुना। ये आज एक $7 बिलियन की कंपनी है जो अपने आइकॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे फैंटम, कलेनन, रेत और घोस्ट के लिए फेमस है। लेकिन जो चीज आपको पता नहीं है, इस कंपनी की शुरुआत ना एक बहुत ही गरीब लड़के ने की थी। उसके पास ना ही कोई कॉलेज की डिग्री थी और बहुत ही कम उम्र में उसके पापा की मौत भी हो गई थी। उसको खाने में भी ना बस दूध और ब्रेड दिया जाता था। तो चलिए जानते हैं आज की उसके लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद भी कैसे उसने शुरुआत की थी आज के रोल्स रॉयस की। दोस्तों, रोल्स रॉयस के पहले फाउंडर थे हेनरी रॉयस। उनका जन्म 1863 में हुआ था ब्रिटेन में और उनके माँ बाप ना एक आटे की चक्की चलाया करते थे। उनके आटे की चक्की ना सही से चल रही भी नहीं थी, तो थोड़ी टाइम में ना उनका ये बिजनेस ठप पड़ जाता है और वो बैंकरप्ट भी हो जाता है। अब इसके बाद उनके माँ बाप को लगता है कि अब एक बड़े शहर जाके उनको वहाँ पे काम मिलेगा। तो तभी के टाइम पे ना सबसे बड़ा शहर ब्रिटेन में लंदन ही था, तो वो उसके लिए निकल पड़ते हैं। इस टाइम में ना रॉयस की उम्र 4 साल की होगी लगभग। इस टाइम पे वो अपनी पहली जॉब भी करने लगते हैं जो कि एक खेत में ना कौवे भगाने का होता है। उस टाइम पे ना उन्हें इस काम के ना 6 पेंट्स मिलते थे वीकली, मतलब जो आज के 101-102 रुपए हो गए, उन्हें पर हफ्ते मिलते थे। और रॉयस के पापा भी किसी और के आटे के चक्की में काम कर रहे थे तभी। लेकिन उनके पहले आटे के चक्की के ठप पड़ने के बाद उनके सर पे ना बहुत ज्यादा कर्जा आ गया था और उनके पास वो चुकाने के लिए पैसे भी नहीं थे। लेकिन जब लग रहा था कि हालतें और खराब नहीं हो सकती, तभी रॉयस को और एक बुरी खबर मिलती है कि उनके पापा की मौत हो चुकी है। इसी रीजन के वजह से ना रॉयस ना स्कूल जाना भी छोड़ देता है और वो रोज सुबह ना न्यूज़पेपर और टेलीग्राम बांटना शुरू कर देता है। और ये सब करने के बाद भी मैंने आपको पहले बताया था ना कि रॉयस के पापा के सर पे कर्ज था। उनके मौत के बाद ना वो उनके माँ के सर पे आ जाता है। इसीलिए उनकी माँ को ना रॉयस को पालने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। अब इसके बाद रॉयस की माँ ये फैसला करती है कि रॉयस को किसी और परिवार में दे दिया जाए जिससे वो 2 टाइम का खाना तो खा पाएगा। लेकिन इसका बहुत ही ज्यादा उल्टा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ना जो रॉयस का नया घर रहता है ना, वहाँ पे उसको खाली ब्रेड और दूध ही मिलता था खाने को। अब ऐसे ही समय बीत जाता है और रॉयस 15 साल का हो जाता है। अब इतने सालों में ना रॉयस के पास पैसे ना होने के कारण ना वो मुश्किल से ही स्कूल जा पाया था। इसलिए उसकी मामी क्या करती है, उसको थोड़े पैसे देती है कि जिससे वो कुछ सीख या पढ़ ले। अब अपने यहाँ पे कैसे इंडियन रेलवेज करके है, तो वहाँ पर ना ग्रेटर नॉर्दर्न रेलवे नाम की एक कंपनी थी। उस कंपनी ने ना एक प्रोग्राम शुरू किया था जहाँ पे वो लोग ना थोड़े पैसे लेके ना रेलवे का काम सिखा रहे थे। तो रॉयस ने ना अपने मामी के दिए हुए पैसे ना इस प्रोग्राम में ज्वाइन होने के लिए लगा दिए थे। अभी रॉयस को ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए ना दूसरे शहर में जाना पड़ता है। अब रॉयस के सामने ये प्रॉब्लम आ गई थी कि उसकी मामी ने जो पैसे दिए थे ना, वो इस प्रोग्राम के फीस में पूरे चले गए। अब उस नए शहर में ना उसके रहने का कोई इंतजाम नहीं था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। अब इस टाइम थोड़ी रॉयस की किस्मत अच्छी होती है, तो उसे एक बंदा मिल जाता है जिसका बेटा भी ना सेम प्रोग्राम में था, तो वो उसे ना अपने पास रहने की इजाजत दे देता है। और वो बंदा ना कारीगर होने के कारण ना अपने बेटे और रॉयस को ना औजार कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी सिखा देता है। रॉयस बहुत ही जल्दी ना इस काम को सीख लेता है और इस काम के प्रति ना उसको अलग सा एक इंटरेस्ट आ जाता है। अब ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं और उसकी मामी ने जो पैसे दिए होते हैं ना, वो फी खाली ना 3 साल की होती है। अब रॉयस इसके बाद ना जॉब ढूंढने का फैसला कर लेता है। उसे जल्दी ना एक जॉब भी मिल जाती है लीड्स में। वो एक टूल मेकिंग कंपनी होती है, मतलब औजार बनाने वाली कंपनी जो पाना वगैरह बनाती है। उस काम से ना उसे 1 पेनी मिलता था 1 घंटे का। रॉयस इस काम के बाद लिवरपूल चला जाता है। वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक लाइट और पावर कंपनी में काम करता है और वहाँ पर ना वो बाकी सबसे बहुत ज्यादा काम करता था और कभी कभी काम करते करते ना वो खाना खाना भी भूल जाता था, क्योंकि वो उसको ना काम जैसा नहीं दिखता था। उसको सच्ची में दिलचस्पी थी उस चीज में। अब रॉयस ने जो इतने सब जॉब करके जो पैसे कमाए थे ना, उसने क्या किया था कि रात को वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्लासेस लेता था वहाँ के एक इंस्टीट्यूट से। अब इसी क्लासेस के वजह से ना 19 साल की उम्र में ना उसे चीफ इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट मिलती है, वो भी मैक्सिम वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में। और अब जब लग रहा था ना कि सब ठीक जा रहा है रॉयस के लिए, तो तभी उससे एक बुरी खबर मिलती है कि उसकी जो कंपनी है ना, उसका दिवाला निकल गया है और उसकी जॉब भी चली गई है। अब इतना सब बुरा होने के बाद रोल्स की जिंदगी में इतनी सारी नाकामियों के बाद भी रोल्स ने सोचा कि भाई मेरी जिंदगी बस इतना ही लिखा है क्या। इसीलिए रोल्स इस टाइम कुछ बड़ा करना चाहता था, उसे पैसे कमाने थे। इसलिए उसने सोचा कि अभी इस टाइम अपनी खुद की कंपनी खोलते हैं। तो उसको पता था कि ये आसान नहीं होने वाला है, इस चीज के लिए उसे पैसे भी चाहिए थे। तो उन्होंने सबसे पहले ना अपने दोस्तों से पूछा जो पुराने कंपनी में काम करते थे कि कोई उनका पार्टनर बनना
चाहता है कि नहीं। पहले तो उनके बहुत सारे दोस्तों ने ना बोल दिया था क्योंकि उन्हें अपने खुद के पैसे देके ना रिस्क लेना पड़ रहा था, लेकिन उनके एक दोस्त ना इस आइडिया पे राजी हो जाते हैं और वो दोनों मिलके ना चालू करते हैं FH रॉयस एंड कंपनी। इस टाइम ना दोनों के पास ही बहुत ज्यादा कम पैसे थे, मतलब रॉयस के पास ना 2000 रुपए थे और उनके दोस्त के पास 5000 रुपए थे, और उनका बिजनेस ना इलेक्ट्रिक फिटिंग्स का था, मतलब कि लाइट स्विचेस हो गए वैसे। और दोनों के पास ना खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते थे ना, तो वो लोग ना सैंडविचेस बना के खाते थे रोज। और इस टाइम भी ना उनकी आदत थी ना, वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे और बाकी लोग का जो प्रोडक्ट है ना उससे 100 गुना बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी बीच में ना उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, जो आज आपके घर पे भी है, जो है इलेक्ट्रिक डोरबेल का। क्योंकि तभी में ना कोई इलेक्ट्रिक डोरबेल्स बना रहा नहीं था, तो उन्हें ना इस चीज का बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। इसकी सक्सेस के बाद ना उन्होंने आगे बड़े बड़े बिजनेस भी किए, उन्होंने जनरेटर से बनाया और आगे जाके इलेक्ट्रिक क्रेन्स तक बना दिए। उनका बिजनेस कुछ ज्यादा अच्छा चल रहा था। ये बात ना आपको उससे पता चल जाएगी कि 1897 में ना उनके ऑर्डर्स ना 6000 पाउंड्स के थे, और एक साल बाद ही ना जो उनके ऑर्डर्स होते हैं ना वो 20,000 पाउंड तक हो जाते हैं। आपको 20,000 पाउंड सुन के ना ज्यादा लग रहा नहीं होगा, मतलब 20 लाख के ऊपर थोड़े हो जाते होंगे, लेकिन सीन क्या है, ये 123-24 साल पहले की बात हो रही है, और तभी में उतने पैसे ना आज के 10-20 करोड़ तो आराम से हो जाएंगे। और जैसे जैसे रॉयस के पास पैसे आते गए ना, उन्हें गाड़ियों के लिए इंटरेस्ट भी बढ़ता गया। इसीलिए उन्होंने 1901 में एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी थी डीकॉवेली की, जो 2 सिलेंडर इंजन के साथ में आती थी, और उस गाड़ी की हालत ना इतनी खराब थी कि वो चालू भी नहीं होती थी। उन्होंने गाड़ी खरीदने के दूसरे दिन ही ना उसको पूरा अच्छे से रिपेयर कर दिया था, उसको वापस चलने वाले कंडीशन में भी लेके आ गए थे। उन्होंने उस गाड़ी पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे, और कंपनी जो कार नहीं देती थी ना उससे भी अच्छा उसको बना दिया था। इसीलिए इसके बाद रॉयस ने सोचा कि इसी गाड़ी को और अच्छा बनाने से अच्छा मैं अपनी खुद की अलग सी कार बनाऊं, और उन्होंने 1904 तक, मतलब 1901 में उन्होंने वो सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी थी, तो उन्होंने 1904 तक ना अपनी 3 गाड़ी बना दी थी, 3 गाड़ियों के प्रोटोटाइप, और इस गाड़ी का मॉडल नेम रखा गया रॉयस 10। उन्होंने पहली गाड़ी तो खुद ही रख ली, दूसरी गाड़ी अपने बिजनेस पार्टनर को दे दी, और तीसरी गाड़ी ना उन्होंने कस्टमर को भेज दी। और इस कस्टमर को ना ये गाड़ी इतनी ज्यादा पसंद आई कि उनके जो दोस्त थे ना चार्ल्स रोल्स, उन्होंने उन्हें बताया इस गाड़ी के बारे में, और तभी तो उनको भी पता नहीं होगा कि वो दोनों मिलके ना आगे रोल्स और रॉयस की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, चार्ल्स रोल्स की जिंदगी ना अपने रॉयस की जिंदगी से बहुत ज्यादा अलग थी, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा अमीर परिवार में पैदा हुआ था। रोल्स ने तभी में ही ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, और रोल्स ब्रिटेन में पहले उन लोगों में से थे जिन्होंने पहली बार ब्रिटेन में गाड़ी खरीदी थी। आप उनका ये फोटो भी देख सकते हो, न्यूज में आया हुआ तभी में। उन्होंने ये कार ना पेरिस से ली थी, और तभी उनकी उम्र बस 18 साल थी। उनको बचपन से ही ना कार्स का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। इसी इंटरेस्ट को रोल्स के पापा ने भी देखा, इसीलिए रोल्स के पापा ने रोल्स को कुछ पैसे भी दिए अपनी खुद की कार डीलरशिप चालू करने के लिए, और इस कंपनी का उन्होंने नाम रखा था CS रोल्स एंड कंपनी। रोल्स इस टाइम पे ना फ्रेंच कार्स को ब्रिटेन में इंपोर्ट करके बेचते थे, और इसी बात के कारण ऐसा लग रहा था कि रोल्स और रॉयस के बीच में बात नहीं बनेगी, क्योंकि जो रोल्स है ना वो ज्यादातर 4 सिलेंडर इंजन चलाते थे, क्योंकि वो फ्रेंच कार्स इंपोर्ट करते थे, और जो अपने रॉयस है ना उनके पास तो ज्यादातर 2 सिलेंडर इंजन वाले कार बनाते थे, और उनकी जो पहले वो रॉयस 10 कार थी ना वो भी 2 सिलेंडर इंजन वाली थी। और ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में बात नहीं बन पाएगी इसी कारण को लेके, लेकिन जब ही रोल्स ने ना उनकी रॉयस 10 चलाई ना, तो वो गाड़ी से वो इतने ज्यादा इंप्रेस हो गए ना, वो उसी रात को ना रॉयस की गाड़ी लेके वापस लंदन निकल जाते, और सुबह उठते ही वो अपने बिजनेस पार्टनर को बताते कि मैंने ना दुनिया का सबसे अच्छा गाड़ी का इंजीनियर ढूंढ लिया। और इसी बात के बाद में रोल्स और रॉयस दोनों साथ में मिलकर शुरुआत करते हैं रोल्स रॉयस कंपनी की। उन्होंने अपनी पहली कार 1904 में पेरिस मोटर शो में शोकेस की थी, जिसका नाम था रोल्स रॉयस 10 हॉर्स पावर। उन्होंने ये गाड़ी की कीमत तभी में 395 पाउंड लगाई थी, मतलब कि 40,000 के आसपास, और उन्होंने बस 16 गाड़ियां बनाई थी, और उनमें से एक गाड़ी 2007 के एक कार ऑक्शन में 30 करोड़ के ऊपर बिकी थी। उनकी दूसरी गाड़ी ना 1906 में लॉन्च हुई थी, जिसका नाम था रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट, जिसके ना मेटालिक पार्ट्स जैसे रेडिएटर वगैरह ना सच में एल्यूमिनियम और सिल्वर से बने थे। और इसका एक पब्लिसिटी स्टंट जिसके बारे में आपने सुना होगा बट आपको मालूम नहीं होगा, उन्होंने गाड़ी के इंजन पे एक पानी का कप रखा था, जिसमें से एक भी बूंद पानी का नहीं गिरा जब इंजन चालू था। तो इस बात से उनको ये पता चलता है कि तभी में भी रोल्स रॉयस इतना शांत इंजन बना था। और उस टाइम में ना इसको बेस्ट कार ऑफ द वर्ल्ड का भी टाइटल मिल गया था। ऐसे ही रोल्स रॉयस की तरक्की बढ़ती गई, और उन लोग ने अपनी दूसरी फैक्ट्री अमेरिका में भी शुरू कर दी, और तभी में ही उनकी गाड़ियों की डिमांड इतनी बढ़ गई कि अगर आप
2021 में एक रोल्स रॉयस खरीदने जाते तो आपको 3 साल की वेटिंग देखने मिलती तभी में भी। और अभी भी अगर आप एक रोल्स रॉयस खरीदने जाते हो तो आपको मिनिमम तो 6 महीने रुकना ही पड़ता है। और रोल्स ने भी ये सब होने के बीच में ही कंपनी छोड़ दी थी, क्योंकि तभी उनका इंटरेस्ट ना एरोप्लेन्स को लेके और बढ़ गया था। एरोप्लेन्स में ये इंटरेस्ट होने के कारण उन्होंने तभी के राइट ब्रदर्स से ना एक एरोप्लेन भी खरीदा था। इसी प्लेन से उन्होंने बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स भी बनाए और आखिर में एक शो में उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और उनकी वो प्लेन क्रैश में ना दुखद मौत हो जाती है। और वो ऐसे पहले शख्स बन जाते हैं जिसके ब्रिटेन में प्लेन क्रैश से मौत हुई होती है। और दूसरी तरफ कुछ ही सालों बाद रॉयस की भी उम्र बढ़ने लगती है और वो 70 साल के हो जाते हैं और उनकी तबियत भी बिगड़ना शुरू हो जाती है। वो अपना ज्यादा देर ना फैक्ट्री में छोड़ के हॉस्पिटल में बिताने लगे थे और इतनी तबियत बिगड़ने के बाद भी वो फिर भी काम करते रहे। मतलब वो उनके मौत के एक दिन पहले भी अपने गाड़ी का शॉक एब्जॉर्बर का डिजाइन बना रहे थे अपने बेड पे। मतलब वो नर्स को बताते भी है कि उस डिजाइन को ना उनके फैक्ट्री पे पहुंचाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना उससे पहले उनकी मौत हो जाती है। और ऐसे रोल्स और रॉयस दोनों के जिंदगी की कहानी खत्म होती है। भले ही इस दुनिया में उन दोनों का अस्तित्व मिट गया होगा, लेकिन उन्होंने दोनों ने जो मिलके पहचान बनाई थी वो आज भी कायम है, क्योंकि आज भी रोल्स रॉयस की गाड़ियों का बोलबाला है और वो अपने एक्सीलेंट क्राफ्टमैनशिप के वजह से आज भी जानी जाती है पूरी दुनिया में। और रोल्स रॉयस की इस कहानी से हमें यही मालूम पड़ता है कि भले आपके लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स हो और आपके रास्ते में आपको कितनी अड़चनों का सामना करना पड़े, लेकिन आप एक बात तो जरूर याद रखना कि आपका वक्त भी ना एक दिन तो जरूर बदलेगा। और दोस्तों बस इतनी ही थी रोल्स रॉयस की कहानी। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए बाय दोस्तों।